और सीसीटीवी जनता के लिए भी लाइव हो, जब इतनी सब लाइव कर रहे हैं आप तो जनता भी देखे उसमें। सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है? और सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं लोग। उस दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो दिमाग में आ गई हो आपके। सेकंड वाली फिर लगाओ सीसीटीवी वाली तस्वीर। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जो डेटा आ रहा है, आपने भी पढ़ा होगा किसी अखबार का, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब वही अखबार पढ़ा तो उसी में दिख गया तो वही निकाल के ले आया। मैं किसी का अखबार का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक अखबार में मैंने जब डेटा देखा कि इंपैक्ट ऑफ 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की डिलीशन से क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट हुआ है, और इंपैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इंपैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। यूपी में हम लोग तो भोगे हैं, देखे हैं, समझे हैं, और बहुत करीब से इनको देखा है। और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था, एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। डीजीपी कौन था? मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे। और उसके आगे तो कुछ नहीं बोलना मुझे। सीओ कौन था? पुलिस के कौन थे अधिकारी? अंदर कौन थे? जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था, और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को लगता हो गलत बोल रहा हूं मैं, और सरकार को लगता हो कि ग्राफ में गलत दे रहा हूं, जानकारी गलत दे रहा हूं, तो उनके लोग आए और बताएं कि हां गलत कह रहे हैं। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों से कि आप लोग भी रिसर्च करिए। कुछ लोगों पे हो सकता है दबाव हो, लेकिन सब पे दबाव नहीं है। एक 143 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट कटे और 91 बीजेपी जीत गई। तभी आपको याद होगा यहां बीजेपी के लोग घबरा गए जब वोट कटा उनका। कहा कि 4 करोड़ वोट हमारा कट गया, इन्हें कैसे पता कि कट गया इनका वोट? तो इसका मतलब यह है कि बंगाल की जो लर्निंग होगी इनकी, बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया। जो आपने किया बंगाल में तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया है चुनाव को प्रभावित, और चुनाव भी बदल दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रेस के लोगों का। अभी खत्म नहीं हुई है, हम लोगों को जिंदा रखना है। सत्ताईस में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। हमें उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो लोग वो मिठाई कौन सी बताई थी मैंने, बेसन परत के ऊपर परत, सोम पपड़ी, एक झूठ के ऊपर दूसरी परत चढ़ा देते हैं झूठ की।
एक परत के बाद दूसरी परत चढ़ा देते हैं। ये जो परंपरा चली है भारतीय जनता पार्टी जो करा रही है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आएगी तो उसके पॉलिटिकल वर्कर की जान ले लेंगे, आप कार्यालय जला देंगे। ये किसको सिखा रहे हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या सीख दे रही है दुनिया को ये? और आज के जमाने में कोई तस्वीर, कोई आग जलती हुई चीज केवल यूपी तक सीमित हो जाए, बंगाल तक सीमित रह जाएगी, ये संभव नहीं है। दुनिया में जाएगी ये खबरें। हाँ जाएंगे, बंगाल जा रहे हैं, बंगाल जाएंगे। हम लोग विपक्ष में, हम तो क्या करेंगे ईडी सीबीआई लेकर के? ईडी सीबीआई उनके ऊपर जो ठेका एका कमा रहे हैं। आप तो पता है अभी तक जो छापे पड़े किससे पड़े हैं? मैं अपने पत्रकार साथी से बताऊंगा। वो लास्ट पे लेना ईडी वाला, भारतीय जनता पार्टी ड्राई क्लीन की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी ड्राई क्लीन की दुकान है। और जो ईडी सीबीआई की बात कर रहे हो वो ग्राफ देख लो आप। अपना अखबार तो बता दो, कौन सा अखबार? हम जानते ही नहीं, तुम्हारा नाम नहीं जानते, अखबार नहीं जानते। आज पहली बार आ गए नए आदमी टोपी लगा के। तो ईडी ये पूछो ना क्या है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि बीजेपी ने बीजेपी वालों पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे मारे हैं। कानपुर पता कर लो आप, ईडी सीबीआई का किस पे छापा पड़ा कानपुर में। और हम तो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा 250 रुपया करोड़ रुपया पकड़ा गया था, दे तो दो बीजेपी वालों। याद करो जो बीजेपी वालों ने निकलवा के फर्जी न्यूज चलवाई थी। अगली बार मैं तुम्हारा नाम पता रखूंगा याद, तुम्हारे घर में ही निकलेंगे 250 करोड़ रुपया। क्या नाम है तुम्हारा? तो इसीलिए बच के रहना, बीजेपी वाले पैसे न रख दें तुम्हारे घर पे और कहेंगे समाजवादियों का पैसा है। और देखिए गोरखपुर में ईडी सीबीआई किस पे पड़ा छापा? किस पे पड़ा छापा? बताओ किनके खास है वो? हैं? कानपुर में छापा पड़ा, बताइए। गुटके वालों के यहां खड़ी रही महीनों पुलिस, किसके खास थे? बताओ किसके खास थे? ये कानपुर वाले जानते होंगे, बताओ। नहीं जानते कानपुर वाले तुम? सब जानते हैं। और लखनऊ में जो छापे पड़े, लखनऊ में भी तो छापे पड़े। मैं ये केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी की सगी नहीं है, इसलिए वो लोग भी तैयार हैं इस बार बीजेपी का इलाज करने के लिए। सर ममता जी ने जो कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, उसे लेकर के क्या करेंगे? तो जब चुनाव ही लूट लिया तो क्यों इस्तीफा देंगी? वो तो अब बात करेंगे, जाके मिलेंगे तो हम बातचीत करेंगे। अभी मैं क्या कह दूं?